चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार दर्शकों, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस स्पेशल प्रोग्राम में हम ऐसी ढेर सारी आम जनमानस से जुड़ी चीज़ों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें, आपको, सबको फायदा हो। आज इस एपिसोड में हम फिर से कुछ रोचक बातों पर परिचर्चा करने वाले हैं डॉक्टर आमोद सचान जी से। डॉक्टर साहब, आज इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह आज फिर हम आपसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन लेके यहाँ से जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी सर जो है ना, मोबाइल जब हाथ में होता है तो कुछ बड़ी रोचक चीजें सामने आ जाती हैं। एक ऐसे ही मैंने कहीं कुछ लिखा हुआ देखा था, काजू तले प्लेट में, विस्की गिलास में, रामराज उतरा है विधायक निवास में। ये मतलब एक संदर्भ में बात कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। आपने बात की अभी आत्मा के गुणों की, कि ज्ञान और प्रेम, सुकून, शांति, आपने 7 गुणों को हमें बताया। सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आज के बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं वो सब जानते हैं, हम सब जनमानस सभी लोग जानते हैं कि ये गुण होते हैं। तो क्यों नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब इतना आसान है, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि प्रेम और ज्ञान और शांति और ये सब आत्मा के 7 सोपान हैं, और इनको अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हम आत्मिक उसमें जाके बैठ सकते हैं और हमें जो परम शांति है वो मिल सकती है। तो फिर इतना क्यों मुश्किल है? तो मुझे तो लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ वेट नहीं है इन चीज़ों में, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो ये जो चर्चा है ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड में हो रही है जी, चेतन मन में, और चेतन मन बहुत थोड़ा है, 3 से 5% है टोटल मन का। तो ये और 95 से 97% है अवचेतन मन। अवचेतन मन, और अवचेतन मन जो है वो पूरे इस जीवन काल की और जन्मों जन्मों की सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, मेमोरीज हैं उसकी। तो वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, वो आपको परिवर्तित नहीं होने देती। तो आप जैसे होते हैं वैसे बने रह जाते हैं। एक्चुअली ये सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग है, जो संस्कार हैं, वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। ये उसकी, अच्छा। ये उसकी एक वो एक सिद्धांत है उसका। अच्छा। वो सिर्फ रीड एट नई आप रिकॉर्डिंग लिखते जाते हैं तो पुरानी फेड होती जाती है। तो वो रिकॉर्डिंग्स हैं लेकिन वो इतनी फेड हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने का तरीका ये होता है, साधना में यही कहा जाता है कि हम नई रिकॉर्डिंग, प्योर आत्मिक स्वरूप की रिकॉर्डिंग भरते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरे सरसंबंध परम पिता परमात्मा से, और मेरे ये गुण हैं, इन गुणों को ही मुझे धारण करना है, और इसको बहुत डीप गहराई में ले जाते हैं अपने अवचेतन मन की। इसको सर मैं ऐसे कनेक्ट कर पा रहा हूं कि कुछ साधकों ने, ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो हमारे द्वारा जो आप इस समय बोल रहे हैं वो शब्द, मतलब हम जो भी बोल रहे हैं वो शब्द इस ब्रह्मांड में हमेशा गूंज रहे हैं, हमेशा, ये कभी मरते नहीं है। आज भी अगर आप, मतलब ऐसा मैंने उसको पढ़ा कि हम अगर आज भी अगर ध्यान करके और अगर चाहे कि कृष्ण का वो ध्वनि सुनना चाहे, कि जिसमें जब उन्होंने गीता का प्रवचन दिया था, तो उस ध्वनि को भी सुना जा सकता है, बस फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह, जिन लोग एनलाइटेंड सोल हुए, जैसे विवेकानंद हैं, विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी से इसको डिस्क्राइब किया है कि हमारे मन जो है ये सारे ब्रह्मांड के सारे मनों से कनेक्टेड है, और उसी के साथ उससे भी कनेक्टेड है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। कनेक्शन लूज है, कनेक्शन लूज है, उससे तो बहुत ही लूज है। बाकी ब्रह्मांड में जो मन है उनसे कनेक्टेड है, और जिस तरीके के भाव हम अपने अंदर पैदा करते हैं, उस तरीके की फ्रीक्वेंसी, जो विचार हमने पैदा किया, भाव पैदा किया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है थॉट्स की। उसी फ्रीक्वेंसी के थॉट्स इस ब्रह्मांड में जितने माइंड हैं उसमें भी है, जो जीवित है, शरीर है, जो शरीर छोड़ चुके, जैसे आपने अपने घटना की कुछ समय, उस समय की भी आत्माएं हैं, तो वो मन से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर के उसी कनेक्शन से जो मोबाइल के तरीका है, सेम तरीका है, उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं। हमारी फ्रीक्वेंसी और उस मन की फ्रीक्वेंसी एक हो गई तो उसके सारे भाव मेरे पास आ गए।
तो हमारी ताकत कई हजार लाख गुना बढ़ जाती है। और वो यदि हमने देवताई गुण धारण किए तो वही गुण बढ़ गए, आसुरी गुण तो वही बढ़ गए। तो इसका सर अगर हमने दुर्योधन की आत्मा से कनेक्ट कर दिया तो हम दुर्योधन हो जाएंगे, और अगर यदि कृष्ण की आत्मा से कनेक्ट किया तो हम कृष्णमय हो जाएंगे। इसका सर आपने प्रीवियस एपिसोड में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आपने योगानंद जी महाराज का उदाहरण दिया था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो ध्यान में बैठते थे तो पूरा गीता का वो ले आते थे, पुस्तकें उनके सामने खुल के आ जाती थी, वो कनेक्ट कर लेते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी पुस्तकें, सारा ज्ञान इस संसार में अवतरित है। आप कहीं से भी कनेक्ट होइए, कोई किताब खोल लीजिए, कोई पढ़ लीजिए, जो चाहे सो पढ़ लीजिए, और पढ़ करके समझ करके उसके अनुसार अपना काम कर लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको इनलाइटेंड होना पड़ेगा। एक साधारण मनुष्य के लिए काम नहीं है, लेकिन वो ऐसा असाधारण भी नहीं है कि नहीं किया सकता है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आप उतनी मेहनत करें, उतनी तपस्या करें। और तपस्या बहुत सिंपल काम है, मैं बार बार सबको रिपीट करता हूं, तपस्या इतनी आसान है। उसको मैंने एक दिन पॉडकास्ट में पूछा था कि क्या बहुत कठिन है? सबसे सहज है, अपने आप को सरल बना लेना ही तपस्या है। जो असहज हैं, हम अब इस समय जो भी काम करते हैं असहज हैं। सहज ये है कि मैं अपने को आत्मा समझूं और इस परमात्मा से कनेक्ट हूं। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? लेकिन उसको करने के लिए मैंने और सिंपल मेडिजी फॉर्मूला बना रखा है, बिल्कुल सिंपल। आप कोई काम करिए, चाहे जहां बैठिए, ऑफिस में बैठिए, इंडस्ट्री में बैठिए, फैक्ट्री में बैठिए, कॉलेज में बैठिए, कहीं बैठिए, आपके मन में सिर्फ करुणा और प्रेम का भाव रहे, उसका कल्याण हो, ये भाव रहे। और ये भाव एक स्टेज आगे तक, मैं कहता हूं, हमारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ये भाव उसके लिए भी रहे जिसके मन में मेरे प्रति द्वेष है। वो क्या सोचता है? वो उसका कल्याण जो करेगी। लेकिन यदि मैं उसके लिए ये भाव अंतर्मन से दूं कि हे प्रभु, ये आत्मा विचलित है, आत्मा भ्रमित है, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि प्रदान हो जिससे ये अपना सही रास्ता देख सके, तो इससे आपके हृदय में द्वेष नहीं पैदा होगा। आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि ये बताओ मेरे को मारने दौड़ रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, मेरे मुकदमा कर रहा है, मेरे पर झगड़ा कर रहा है। तो भाव होगा, बताओ कितना भ्रमित आत्मा है ये, आज ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और जो कर रहा है इससे और अकल्याण छिपा हुआ है। तो इसलिए प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसका कल्याण हो। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, उससे बड़ा एग्जाम्पल इस धरती में कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो जीसस क्राइस्ट ने किया। जीसस क्राइस्ट ने गुड फ्राइडे के दिन जब उनको क्रूसीफाई किया गया, उस समय उनके हृदय से जो उद्गार निकले कि हे ओ माय गॉड, फॉरगिव दीज पर्संस पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जिस समय आपके जीवन लीला को अंत होने जा रही है उन लोगों के हाथों, फिर भी आपके हृदय में इतनी करुणा है कि वो उनके लिए, उनके कल्याण का भाव उनके हृदय से निकल रहा है। दिस इज द अल्टीमेट, एंड वो तो अल्टीमेट कंडीशन में हुआ क्योंकि वो तब तक सब ज्ञान जान चुके थे, वो पूरी तरीके से एनलाइटेंड थे। उनको ये मालूम था ये शरीर नश्वर, इसका कोई औचित्य नहीं, इसको जब चाहे तब मैं क्रिएट कर लूं। इसके इस शरीर मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मेरी मृत्यु हो नहीं सकती है, तो मुझे किस बात का भय? मृत्यु का भय तो इसलिए है क्योंकि मैं अपने को शरीर समझता हूं। अगर मैं जिस समय अपने आप को समझ लूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मृत्यु किस बात की है? मृत्यु का भय किस बात का है? और वही हुआ कि गुड फ्राइडे के दिन उनका शरीर उन्होंने छोड़ा और ईस्टर के दिन जाग उठे, संडे के दिन फिर उन्होंने शरीर बना लिया। शरीर बना करके फिर लोगों को, अपने शिष्यों को शिक्षाएं दी और फिर से छोड़ के चले गए। तो शरीर उनकी इच्छा अनुसार उनको छूटा, और जो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे वो उनका कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपने भाव से उनको जो क्रूसीफाई करना सब किया, उन्होंने उनके अपने दुखों को बढ़ाया, लेकिन उनका कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो ये भाव हमें 24 घंटे रखना है। बस इतनी साधना अगर करना हम सीख जाएं, मैं सब लोगों, सामान्य लोगों को कहना चाहूंगा कि हम 24 घंटे सिर्फ ये सोचें कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, जिसके संपर्क में मैं आ रहा हूं, उसका प्रभु कल्याण करें, प्रभु कल्याण करें। कल्याण करने वाले वही हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं। जिस क्षण, एक बात मैं और यहां प्रमुखता से बताना चाहूंगा कि हम सब लोग इतने अहंकार से भर गए हैं,
इस शरीर की आसक्ति के कारण कि हर चीज के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं। मैंने किया, मेरे से अनुसार हुआ, मैं एक बड़ा आदमी, मैंने इतना इंडस्ट्री खोली, मैंने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स करी, मैं इतना बड़ा नेता बन गया, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया, मैं। और ये मैं इस शरीर की आसक्ति है। और जिस समय हम इस मैं से बाहर निकल आते हैं, उस समय हम उस ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। याद करिए, गहराई से याद करिए कि ये पूरी कायनात ये ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर ही इसको चला रहा है और वो कंप्यूटराइज्ड है। ईश्वर की परिकल्पना मैं कई बार बता चुका हूं, वो कंप्यूटराइज्ड है, वो ऊर्जा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स, वो ईश्वर है और वो इसको चला रहा है। और हमको जो कुछ भी मिला है वो मेरे कर्मों के प्रतिफल के अनुसार वो पुरस्कार और या पनिशमेंट हमको मिल रहा है। वो मेरे ही कर्म है, वो ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। तो इसलिए यदि जो कुछ है तो अपने आप को मैनेजर समझिए। ये पूरी कई जगह डिस्क्राइब है कि समय भूमि गोपाल की, ये पूरी जो भूमि है, पूरी पृथ्वी है, ये सब ईश्वर की है, ईश्वर की प्रॉपर्टी है। मैं मैनेजर हूं। जिस क्षण आप अपने आप को मैनेजर मान लेंगे कि मैं, और मैनेजर की जो नौकरी मिली है, जो पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार मेरे कर्मों के अनुसार उस ईश्वर ने मुझे दिया है, तो अहंकार खत्म हो जाएगा। और हर आदमी की ड्यूटी है, जो भी मैनेजर है, चाहे किसी संस्थान में काम करता हो या कहीं काम करता हो, उसकी ड्यूटी है कि ऑप्टिमम मेहनत करे, अधिकतम मेहनत करे और अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमम ले जाए। तभी तो उसको पुरस्कार मिलता है, तभी तो उसको प्रमोशन होता है। ये तो लोकल धरती की बात है। उस ब्रह्मांड का जहां सवाल है, वहां तो जितनी परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेंगे, वैसे ये जीवन और आने वाले और जीवन सब एक से एक सुंदर होंगे, एक से एक अच्छे होंगे। तो इसलिए हमको मैनेजर बन के काम करना है। अल्टीमेटली इन दिस डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन, वी गॉट लिविंग इज गिविंग, राइट सर? लिविंग इज गिविंग, यस, यू आर राइट। एंड आज आपने जिस तरीके से, सर आपके साथ बात करके एक्चुअली में होता क्या है, हम सभी को, हमारे सब टेक्निकल स्टाफ भी बैठा हुआ है, तो सब इतने खो जाते हैं चीजों में और बड़ा मन करता है कि इस डिस्कशन को आगे और कुछ सवालों में और पिरोया जाए और इसको और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हमें समय की मर्यादा। मेरी कोशिश ये है, मेरी इस पूरे वक्तव्य में कोशिश ये है कि मैं सामान्य जन को सामान्य भाषा में उसके जीवन को कैसे सफल और सुखी बनाया सके, उसके गुण, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। उससे मैं अपना भी कल्याण करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं लोगों का भी बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली होगा। यही इसका भाव है और कोई भाव नहीं है। क्योंकि जितना कल्याण होगा, जैसे अभी मैंने कहा, बी गुड डू गुड, ये उसी का एक प्रोसेस है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं कुछ जो पास में लोग हैं उनके साथ सीधे संपर्क करके कर सकता हूं, जो दूर लोग हैं उनके साथ इसी माध्यम से उनका मन मस्तिष्क में कुछ नए विचार पैदा हो, जो कि सामान्य लोगों की सोच से फर्क है और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ मिला करके हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो उसको कोऑर्डिनेट कर पाए अपने जीवन को इन सारी घटनाओं से। हमारा आध्यात्म बहुत सिंपल है, वो कठिन वाला नहीं है, बहुत कठिन वाला नहीं है, एग्जैक्टली सिंपल। जो हम जी रहे हैं यही आध्यात्म, अपनी आत्मा के साथ जी रहे हैं। जीवन मेरा कैसे है? जीवन मेरा आत्मा के अनुसार है, आत्मा है तभी तक जीवन है। तो उसी आत्मा को सहजता से जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही अध्यात्म। बात गहरी, शब्द सादे, गहरी बात का राज है, ये बयां करने का सबसे खुशनुमा अंदाज है जो हम आपसे सीख रहे हैं, आपसे जान रहे हैं। और सर आज के इस पॉडकास्ट को हमें यहीं पर दोस्तों समाप्त करना होगा। और आज के इस पॉडकास्ट का जो मेन मुझे जो फील, जो सोल आज महसूस हुआ, वो हुआ बस अपने जैसे हो जाओ। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में जाते हैं तो फिर हम सब कुछ पा सकते हैं, परम शांति से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज इन पंक्तियों के साथ में कि अगर हम अपने जैसे हो जाते हैं तो हर बाधा हमारी बुनियाद बनेगी, हर चुनौती से हम चमक उठेंगे, हर अड़चन हमें आशीष देगी। बस प्रकृति की कृपाएं इसी इंतजार में हैं कि बस अपने जैसे हो जाओ। तो सर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत ही जैसे कि आप हमें समझाते हैं, इसी लय में, इसी
तारतम्यता के साथ में। तो आज सर हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं आज के पॉडकास्ट को। सर थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।